हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और सिलेबस में बुक्स एंड ऑथर और लास्ट टाइम का भी आपने पेपर देखा होगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% पेपर में पूछा ही जाता है। तो 100 जो महत्वपूर्ण पुस्तकें व उनके लेखक जो 2023 के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं की क्लास के साथ आप सभी के बीच तो चलेगा। क्लास को शुरू कर लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन तो बुक्स एंड ऑथर से सिलेबस में भी मेंशन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही है। तो चलेगा, क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिका नाटक है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था? अमर सिम्हा, शूद्रक, कालिदास और भाष्य। तो मृच्छकटिका सहित जो है इन्होंने कुल 3 संस्कृत के नाटक लिखे थे और ये आप सबको बताऊं कि एक भारतीय राजा हुए या फिर आप यूँ कह सकते हैं नाटक लिखे थे तो नाटककार भी हुए कह सकते हैं। इनका नाम था शूद्रक। तो शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिका नामक नाटक लिखा गया। ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। अब कुछ इस तरीके की लाइनों के साथ ही जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक थे और 1957 में इनकी मृत्यु के बाद जो है इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर और सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर की कुछ और इम्पोर्टेंट बुक हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। मूक नायक नामक बुक जो है, ये मूक नायक का लेखन का कार्य किसने करा था? बी.आर. अम्बेडकर ने। इसके अलावा जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, इसका यह आत्मकथा इनका लेखन का कार्य भी जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। मूक नायक हो गया है। द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये पुस्तक भी जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही लिखी गई है। इसके साथ साथ जो है बुद्ध और कार्ल मार्क्स पुस्तक जो है इसके लेखक भी कौन हैं? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो हैं इसके लेखन का कार्य भी करते हैं। तो कुछ पुस्तकें हैं उनकी जो आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेनी है। हिंद स्वराज के लेखन का कार्य किसने करा था? तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी ने इसके लेखन का कार्य करा था। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई थी? बलराज साहनी के द्वारा लिखित है। मेरी फिल्मी आत्मकथा, द एक्ट ऑफ लाइफ, मैं एक हरफन मौला, आई एम नॉट एन आइलैंड। तो निम्नलिखित में से कौन सी हैं फिल्म अभिनेता बलराज साहनी की आत्मकथा? तो मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है ये बलराज साहनी के द्वारा लिखित पुस्तक हो गई है और इसका प्रकाशन जो है 1900 या फिर इसके लेखन को कंप्लीट कर लिया था उन्होंने 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद फिर उपन्यास ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन हैं जो सबसे लंबे उपन्यासों में से एक हो गया है? सूटेबल बॉय, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एन अनसूटेबल बॉय। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आप सबसे पूछे एन अनसूटेबल बॉय तो बताइएगा कौन लेखक होंगे। यहाँ पे मिलते जुलते नाम हैं, एक सूटेबल बॉय और एक है अनसूटेबल बॉय। तो सही आंसर क्या होगा? सूटेबल बॉय पुस्तक जो है वो विक्रम सेठ की है। अनसूटेबल बॉय जो पुस्तक है उसके लेखन का कार्य करा है कर्ण जौहर ने। ये कर्ण जौहर की पुस्तक हो गई है। विक्रम सेठ की इसके साथ सेठ जी के घर का गेट कैसा है? तो गोल्ड का बना हुआ है। तो द गोल्डन गेट, अगर पूछे कि गोल्डन गेट के लेखक कौन है तो विक्रम सेठ सही आंसर हो जाएगा। गोल्डन गेट पे कौन चाहिए? एक सूटेबल बॉय चाहिए। क्या आंसर होगा? उसकी रखवाली भी तो करें ना, सूटेबल बॉय। फिर उसके लिए एक सूटेबल गर्ल भी चाहिए, तो एक सूटेबल गर्ल, ये भी किसके द्वारा लिखित पुस्तक हो गई है? विक्रम सेठ की पुस्तक है। उसके साथ साथ टू इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसकी है? ये भी विक्रम सेठ की पुस्तक है। और उसके बाद जो है गोल्डन गेट, सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, टू इक्वल म्यूजिक और फ्रॉम हेवन लेक्स हो गई हैं। एक टू लाइव्स पुस्तक भी देख सकते हो, ये भी विक्रम सेठ की है। अगर पूछे सूटेबल बॉय विक्रम सेठ, अनसूटेबल बॉय करण जौहर, गोल्डन गेट, सूटेबल बॉय, सूटेबल गर्ल, एन इक्वल म्यूजिक, टू लाइव्स फ्रॉम हेवन लेक्स, ये पुस्तक सभी विक्रम सेठ की हो गई हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद संगीत जगत से जुड़ी किस प्रसिद्ध हस्ती ने मून वॉक संस्मरण लिखा है? यानी मून वॉक के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया है? स्वीट वंडर, माइकल जैक्सन, कर्ट कोबेन और बॉब डिलेन। तो माइकल जैक्सन के द्वारा जो है मून वॉक का संस्मरण लिखा गया है, मून वॉक माइकल जैक्सन। नेक्स्ट है फास्टिंग फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक की जो है लेखिका का नाम बताइएगा क्या है? शशि देशपांडे, झूंपा लाहिड़ी, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। एक पुस्तक झूंपा लाहिड़ी की भी याद कर लीजिएगा, ये भी पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। द नेमसेक, क्योंकि ये इनका पहला उपन्यास था, द नेमसेक, ये झूंपा लाहिड़ी का हो जाएगा। फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई की पुस्तक हो गई है, फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई की पुस्तक है। और इसके साथ अनीता देसाई की एक दो बुक आप सब जो है और याद रख सकते हैं। इन कस्टडी, इन कस्टडी बुक भी किसकी है? अनीता देसाई की पुस्तक हो गई है इन कस्टडी भी। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। फास्टिंग फीस्टिंग अनीता देसाई, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, द नेमसेक झूंपा लाहिड़ी और इन कस्टडी भी जो है पुस्तक ये झूंपा लाहिड़ी की हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है? तो सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया उपन्यास बताना है, कौन सा हो जाएगा? द बैंड इन द रिवर, द सैटनिक वर्सेस, इन ए फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द सैटनिक वर्सेस सही आंसर होगा। ये उपन्यास सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है और ये पहली बार आप यूँ कह सकते हैं टीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछा है। इन्हीं का एक उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए जो है इनको बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसका हो गया? सलमान रश्दी का। ए बैंड इन द रिवर, इन ए फ्री स्टेट और एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये वीएस नायपॉल की पुस्तक हो गई है, वीएस नायपॉल के द्वारा। बैंड इन द रिवर, इन ए फ्री स्टेट एंड एरिया ऑफ डार्कनेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इन ए फ्री स्टेट है, जिसमें सबसे पहले जो है 1971 में इनको मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1971। तो बुकर जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो गया है, मान बुकर प्राप्त हुआ था इनको 1971 में इसके लिए। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की या महात्मा गांधी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे हैं आंग सान सू की, इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। इस बुक के लेखक कौन है? आंग सान सू की। नेल्सन मंडेला की एक और पुस्तक है जो आप सबसे एग्जाम में पूछी जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, आई एम रेडी टू डाई, आई एम रेडी टू डाई। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला के द्वारा। द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ ये बुक ही किसके द्वारा लिखी गई है? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। और कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ बुक के लेखक भी कौन है? तो नेल्सन मंडेला के द्वारा ही जो इस पुस्तक को लिखा गया। महात्मा गांधी हिंद स्वराज से आप सबको बताया, हिंद स्वराज जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इनको भी ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद हाउ आई बिकम ए हिंदू डैश की आत्मकथा है। हाउ आई बिकेम ए हिंदू ये किसकी आत्मकथा है? कमला सुरैया, किरण बेदी, सीताराम गोयल और परमहंस योगानंद। तो किसके द्वारा लिखा गया है हाउ आई बिकम ए हिंदू? तो सही आंसर हो जाएगा सीताराम गोयल के द्वारा लिखित पुस्तक है, सीताराम गोयल नाम ध्यान रख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये क्रिकेट जगत से यानी खिलाड़ियों से बनी लिखी गई एक पुस्तक हो गई है और अक्सर काफ़ी सारी बुक आप सब ने देखा होगा यहाँ से पूछी जाती हैं। युवराज सिंह की बुक भी पेपर में कई बार पूछी गई है ना। सचिन की पुस्तक हो गई है,
तो ज़रा फटाफट से मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप सबसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माई वे ये बुक किसने लिखी है तो क्या आंसर करेंगे? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगर आप सबसे पूछे कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ बुक के लेखक जो हैं वो कौन हैं? सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। और इसके साथ साथ अगर पूछे कि प्लेइंग फ्रॉम माई हार्ट, प्लेइंग फ्रॉम हार्ट इस बुक के लेखक जो हैं कौन हो गए हैं? प्लेइंग फ्रॉम हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और अगर पूछे आप सबसे प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सिक्स मशीन के नाम से ही क्रिस गेल को जाना जाता है, तो ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन की पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की बुक हो गई है, तो सौरव गांगुली के द्वारा लिखी गई है, सौरव गांगुली। और अगर पूछा जाए आप सबसे प्लेइंग फ्रॉम हार्ट तो कपिल देव की बुक हो गई है। प्लेइंग टू विन से अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये साइना नेहवाल की पुस्तक हो गई है, साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन लिख के कौन है? साइना नेहवाल के द्वारा इसे लिखा गया है, साइना। और द रेस ऑफ माई लाइफ है एक पुस्तक, तो द रेस ऑफ माई लाइफ। और एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। और इसके साथ साथ एक बुक पूछी गई है युवराज सिंह की। ज़रा कमेंट करके बताओ मुझे कि युवराज सिंह की बुक कौन सी है? युवराज सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक जो है ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है, यानी ये बुक किसकी हो गई है दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये मिल्खा सिंह की बुक हो गई है। और युवराज सिंह की बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये बुक किसकी हो गई है? तो ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। इसके बाद फिर हम लोग मून वॉक किस प्रसिद्ध अमेरिकी नर्तक और गायक की आत्मकथा है? मून वॉक, तो मून वॉक माइकल जैक्सन की है, ये पहले ही आ चुका है। तो अब की 2023 में इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, तो ऑप्शन जो होगा माइकल जैक्सन पे क्वेश्चन आए हैं, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखित एक उपन्यास हो गया है? द जोया फैक्टर किसके द्वारा? सुकेतु मेहता, अनुजा चौहान, जेरी पिंटो या फिर राजश्री। तो ये जो है अनुजा चौहान, द जोया फैक्टर, जोया अनुजा चौहान के द्वारा लिखित हैं द जोया फैक्टर। नेक्स्ट है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसके द्वारा लिखा गया? एनी फ्रैंक, बेनिटो मुसोलिनो, बेंजामिन फ्रैंकलिन और बराक ओबामा। तो किसके द्वारा लिखित पुस्तक हो गई है भाई? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो है इस बुक को भी पेपर में कई बार पूछा गया है। और इन्हीं की एक और बुक आती है द ऑडासिटी ऑफ होप, द ऑडासिटी ऑफ होप इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर और द ऑडासिटी ऑफ होप ये दोनों ही बुक जो हैं ये बराक ओबामा की पुस्तक हो गई हैं, बराक ओबामा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी, किरण देसाई, चित्रा बनर्जी और इंदु सुदर्शन। तो इसमें दो नाम आप सब देख पा रहे हैं, अमीश त्रिपाठी और किरण देसाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो पेपर में कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। अनीता देसाई जो हैं, किरण देसाई हैं और एक अनीता देसाई हैं, अनीता देसाई। अनीता देसाई की पुस्तक हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें फास्टिंग फीस्टिंग आप सबसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। फास्टिंग फीस्टिंग, फास्टिंग फीस्टिंग इन पे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है अनीता देसाई पर। किरण देसाई की बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये पेपर में आ चुकी है। इसको मान बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। अमीश त्रिपाठी पर जितनी भी बुक पूछी जाती हैं ऑलमोस्ट जो है वो राम या रामायण पर आधारित जो पात्र हैं उन पे ज़्यादा पुस्तकें हैं अमीश त्रिपाठी की। जैसे मैं आप सबको अमीश त्रिपाठी की कुछ बुक यहाँ से बता देता हूँ जो ज़्यादा पूछी जाती। एक है द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा, इसको तो याद रख लीजिएगा, द इमॉर्टल ऑफ मेलुहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीन चारों को आप सबके सामने रख दूँ यहाँ पे। इमॉर्टल ऑफ मेलुहा हो गया है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, सीता वॉरियर
ऑफ मिथिला पुस्तक किसके द्वारा है? तो अमीश त्रिपाठी की पुस्तक हो गई है रावण। रावण एनिमी, रावण जो है इसके नाम से पुस्तक हो गई एनिमी ऑफ आर्यवर्त। एनिमी ऑफ आर्यवर्त, सीता है, रावण है, एनिमी ऑफ आर्यवर्त। ऐसे ही करके जो है बुक कई सारी हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, और राम पर भी नाम है और हनुमान जी पर भी है। तो हनुमान पर भी एक पुस्तक है जिसको आप देखेंगे, द ओथ ऑफ वायुपुत्र। द ओथ ऑफ वायुपुत्र। ये चारों की चारों बुक जो है अमीश त्रिपाठी की हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अमीश त्रिपाठी की बुक हो गई, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक हो गई है, अनिता देसाई की फास्टिंग फिस्टिंग हो गई है, चित्रा बनर्जी देवाका करुणी की पुस्तक जो है, देवा करुणी उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक जो हैं देवा करुणी हो गए हैं चित्रा बनर्जी का नाम, या चित्रा बनर्जी देवकरुणी, पूरा नाम ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, मालगुडी डेज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मालगुडी डेज पुस्तक अमीश त्रिपाठी की अभी सारी हम लोगों ने बुक पढ़ी। झुंपा लाहिड़ी की बुक कौन सी है? द नेमसेक। द नेमसेक बुक जो है वो झुंपा लाहिड़ी की हो गई है। आर के अग्रवाल की पुस्तक, या आर के अग्रवाल लिख दिया है, ज़्यादातर ऑप्शन में आर के नारायण मिलता है ना, आर के नारायण। तो इनकी बुक जो है आप सब याद कर सकते हैं, आर के नारायण। जैसे सबसे पहले तो आपको मिलेगा बीए करके बुक मिलेगी, ठीक है। जब आपकी बीए कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप सोचेंगे किसके बारे में? सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में। मालगुडी डेज तो इनकी पुस्तक हो ही गई है। इसके अलावा कुछ और बुक हैं जिनको आप सब याद रख सकते हैं, जो आप सबसे एग्जाम में पूछी जाती है। बीए मतलब क्या हो गया? बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट के बाद जो है आप सबको कौन चाहिए भैया? गाइड चाहिए, गाइड, द गाइड। गाइड कौन होगा? जो आपको ये बताएगा कि भैया अब आगे एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर आगे पढ़ाई और जारी रखनी है बीए के बाद एमए। तो गाइड जो होंगे, गाइड कौन होंगे आपके? या तो आपके घर वाले होंगे जो आपके स्वामी हैं, या फिर आप अपने दोस्तों से पूछोगे तो स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये बुक भी किसकी हो गई है? आर के नारायण की। उसके बाद वहाँ से आप सबको गाइड, अच्छी गाइडेंस मिली और आप सब जो है इंग्लिश के टीचर, आप इंग्लिश के टीचर बन गए भाई। तो द इंग्लिश टीचर, तो इंग्लिश टीचर बुक अगर आप सबसे पूछे तो ये भी किसकी हो गई? आर के नारायण की। अब इंग्लिश के टीचर बन गए हैं तो फिर आपने क्या बांटी हैं? मिठाइयाँ बांटी हैं। तो एक बुक है द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द वेंडर्स ऑफ स्वीट्स। तो ये बुक भी किसकी लिखी गई है? तो आर के नारायण की बुक हो गई। तो ये 5, और एक मालगुडी डेज जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। बैचलर ऑफ आर्ट, उसके बाद द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर एंड द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये बुक किसकी हो गई हैं? ये आर के नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है? तो शूटेबल बॉय पढ़ के आते हैं। एक शूटेबल बॉय, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक हो गई है? शूटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। अनशूटेबल बॉय जो है ये करण जौहर की पुस्तक हो गई है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत है। डार्क रूम और अनकस्टम्ड अर्थ, तो सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? द डार्क रूम। तो डार्क रूम जो है वो आर के नारायण के द्वारा लिखित पुस्तक हो गई है, डार्क रूम। ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी पुस्तक जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? द डार्क रूम। तो ये भी पुस्तक जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद, फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा किताब है, किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल। तो फ्रीडम इन एग्जाइल जवाहरलाल दलाई लामा, जवाहरलाल की पुस्तक अगर पूछेगा जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी हो गई? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हो गई है। और बंचेज ऑफ लेटर्स पुस्तक भी इनकी है। और ये हो गई है दलाई लामा की, फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की पुस्तक हो गई है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज है। नेक्स्ट पे आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गल्पगुच्छ डैश का एक संग्रह है। तो गल्पगुच्छा जो है वो किसका संग्रह है? अंग्रेजी शायरियों का, भक्ति गीतों का, लघु कथाओं का या कविताओं का? तो गल्पगुच्छ जो है ये लघु कथाओं का एक संग्रह है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा जहांगीरी के नाम से भी जानी जाती है? मुदामिद खान, इनायत खान, अबुल फजल ने तो अकबरनामा, और उसमें आईने अकबरी के लिए इसको जाना जाता है, आईने अकबरी, अबुल फजल। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करा था, बाबरनामा हो जाएगा।
मोतबिंद खान जो है, जहांगीरनामा को शुरू जहांगीर ने करा था, लेकिन पूरा करने का श्रेय किसे जाता है, तो मोतबिंद खान या मोतामिद खान को जो है इसको पूरा करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश की एकात्मक पुस्तक है, तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये किसकी पुस्तक हो गई है, पीटी उषा, गोल्डन गर्ल। अगर पूछे तो पीटी उषा आप सब नाम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। सत्यजीत रे, हरिवंश नारायण बच्चन और सेम पित्रोदा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई इस पुस्तक का, तो इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम जो है ये हरिवंश नारायण बच्चन या हरिवंश राय बच्चन की जो है, हरिवंश राय बच्चन की जो है ये पुस्तक हो गई है, हरिवंश राय बच्चन। तो इन पे बहुत सारी पुस्तकें हैं भाई, इनकी पेपर में पूछी जाती हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की हो गई है पुस्तक, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही नाम से मधुबाला भी ध्यान रख सकते हो। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आते हैं। डैश में जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है, एडवर्ड जेनर, अरस्तु, डार्विन और रॉबर्ट ब्राउन। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन की हो गई है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अभी आप सबको बताया था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है इसको मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वर्ष 2006 में मान बुकर पुरस्कार मिला है। ये पुस्तक किसकी हो गई है, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है, किरण देसाई की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अनीता देसाई की पढ़ के आ चुके हो, फास्टिंग एंड फीस्टिंग। अमिताभ घोष पे भी पेपर में काफ़ी सारी पुस्तकें जो है वो पूछी जाती हैं। झुम्पा लाहिड़ी का भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, द नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो है द नेम सेक बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसके द्वारा लिखा गया था। 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी की भी एक बुक आती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पॉवर्टी भी पुस्तक आती है। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जो है 1817 में जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी दुबई फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड फ्रीडम्स के लेखक कौन हो गए हैं, लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को मत भूलिएगा, ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक अभी पढ़ के आ चुके हैं, वी एस नायपॉल के आप सबको बताया था। इन ए फ्री स्टेट बुक किसकी है, वी एस नायपॉल की हो गई है, इन ए फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी की जो बुक है ये है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बुक किसकी हो गई है, सलमान रुश्दी की हो गई है। किरण देसाई की बुक जो है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। ये तीनों बुक जो हैं इनको मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनको मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है भाई। और रस्किन बॉन्ड की तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, आगे हम लोग रस्किन बॉन्ड्स की बुक को पढ़ के आएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो ये किरण देसाई की बुक हो गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आई टू हैड ए लव स्टोरी, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, आई टू हैड ए लव स्टोरी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अरविंद अडिगा की पुस्तक आती है दोस्तों, वाइट टाइगर। इसको भी मान बुकर पुरस्कार मिल चुका है। और सिलेक्शन के लिए अड़ा रहना, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अपने पग पर अडिग रहना, द सिलेक्शन डे, दोनों बुक जो हैं ये अरविंद अडिगा की लिखी गई है, बहुत फेमस है भाई दोनों बुक। रविंदर सिंह जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई टू हैड ए लव स्टोरी बुक जो है ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंदर सिंह के द्वारा इस उपन्यास को लिखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय खुशवंत सिंह, किरण देसाई, अरविंद अडिगा की दो बुक मैंने आप सबको अभी बता दी हैं, ध्यान रखिएगा।
वाइट टाइगर और द सिलेक्शन डे, ये दोनों बुक किसकी हैं? अरविंद अडिगा की बुक हो गई हैं। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी हो गई है? किरण देसाई की है। अरुंधति रॉय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसकी हो गई है? तो ये अरुंधति रॉय की है। खुशवंत सिंह की पुस्तक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक किसकी है? तो ये खुशवंत सिंह की है। नेक्स्ट पे आते हैं द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो भैया ये ब्लू अम्ब्रेला जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, ये दोनों मैंने आप सबको इनकी बुक अभी बताई हैं। ब्लू अम्ब्रेला जो है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक हो गई है ब्लू अम्ब्रेला। ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। कई सारी बुक हैं रस्किन बॉन्ड की जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से एक है द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा यही वाली पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं फिर। वाइट टाइगर किसकी है? खुशवंत सिंह की कौन सी बुक है? ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये बुक किसकी हो गई है? तो ये खुशवंत सिंह की बुक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ अभी एक बुक आप और याद रख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ द सिख, ये भी खुशवंत सिंह की पुस्तक हो गई है। और अरविंद अडिगा की पुस्तक है द वाइट टाइगर, ये पूछी क्यों गई थी 2023 में, आप सबको पता होना चाहिए। इस बुक को 2008 में जो है 2008 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मान बुकर प्राइज दिया गया था अरविंद अडिगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है? मुल्क राज आनंद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर तो आर के नारायण की पुस्तक हो गई है, आर के नारायण की। शूटेबल बॉय ये सेठ जी की पुस्तक है, विक्रम सेठ की पुस्तक है, विक्रम सेठ। ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है कि नहीं? धीरे धीरे करके चीज़ें माइंड में सेट होने लगेंगी। ये रस्किन बॉन्ड की बुक हो गई है। तो बचा है अनटचेबल, तो द अनटचेबल बुक जो है ये मुल्क राज आनंद की पुस्तक हो गई है, अनटचेबल। तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट होने लगेंगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ों की। नेक्स्ट है वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? वन लाइफ इज नॉट इनफ। झोंपा लाहिड़ी की बुक कौन सी बताइए जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी गई है? द नेमसेक, द नेमसेक बुक झोंपा लाहिड़ी। खुशवंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ कि 2-4 बार अभ्यास हो जाए आप सबका और ये चीज़ें सेट हो जाए भैया, ट्रेन टू पाकिस्तान। और के नटवर, नटवर ही होगा ना जिसके लिए एक जीवन काफ़ी नहीं है, तो वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, तो के नटवर सिंह की पुस्तक हो गई है। नेक्स्ट है इसके बाद इंडिया एट रिस्क, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया एट रिस्क, जसवंत सिंह, विजय दड्डा, खुशवंत सिंह, नटवर सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जसवंत सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंडिया एट रिस्क, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट पे आओ, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये पहले ही हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो किसकी आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके साथ साथ द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, आई एम रेडी टू डाई, आई एम रेडी टू डाई, ये पुस्तक है जो है किसके भैया? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है एंड देन वन डे ए मेमोयर, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? तो ये प्रियंका चोपड़ा, कर्ण जौहर की पुस्तक तो एन अनशूटेबल बॉय है भाई, जो बहुत पेपर में छाई गई पुस्तक है, अनशूटेबल बॉय। और नसीरुद्दीन शाह की पुस्तक है एंड देन वन डे ए मेमोयर, ऑप्शन जो होगा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? फ्लड ऑफ फायर अमिताभ घोष, तरुण खन्ना, ट्विंकल खन्ना, अरुणिमा सिन्हा। तो फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हैं अमिताभ घोष हैं, तो अमिताभ घोष के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है, तो ऑप्शन जो होगा भैया हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे जेम्स मिल की पुस्तक, याद है?
जेम्स मिल की पुस्तक 1817 में, है ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडियन हिस्ट्री भी कह लीजिए चाहे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो जेम्स मिल की पुस्तक थी। और ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, तो ये स्टीफन हॉकिंग, जॉन वाटसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नील डेग्रेसे टायसन, तो ये पुस्तक किसकी हो गई है, तो ये है स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक है, स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? शो बिजनेस, द ग्लास पैलेस, एशियंट इंडिया और ए शूटेबल बॉय। तो भैया एंशिएंट इंडिया नहीं है, ए शूटेबल बॉय है। शूटेबल गर्ल भी है, एक शूटेबल बॉय है और एक शूटेबल गर्ल भी है, इक्वल म्यूजिक भी है, इक्वल म्यूजिक भी है, टू लाइव्स भी है और इसके साथ द गोल्डन गेट भी है। तो ये बुक सभी किसकी हैं? ये विक्रम सेठ की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यान मार्टेल, जोनाथन सफरन फायर, केरल बॉच और खालिद हुसैनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? यान मार्टेल के द्वारा जो है लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास लिखा गया है। इसके बाद आते हैं फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फियरलेस गवर्नेंस, अनुज धर, अमिताभ घोष, अनिरुद्ध शूरी और किरण बेदी। सही आंसर क्या होगा? ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन हैं? तो ओथेलो के जो है लेखक का नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जोहान्स गुटेनबर्ग, विलियम शेक्सपियर और चार्ल्स डिकेंस। तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास हो गया है ओथेलो। नेक्स्ट पे आते हैं प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है, जो भारतीय लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? नोवनील चक्रवर्ती, चेतन भगत, दुर्जोय दत्ता और खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की पुस्तक पहले बता चुके हैं आप सबको। ट्रेन टू पाकिस्तान ध्यान रखना है और हिस्ट्री ऑफ द सिख ध्यान रखना है। यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 पॉइंट समवन पुस्तक जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत की कुछ बुक हैं जो आप सब ध्यान रख सकते हैं। वन इंडियन गर्ल पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो वन इंडियन गर्ल के लेखक जो हैं वो चेतन भगत हैं। इसके साथ जो हैं टू स्टेट्स पुस्तक भी जो है वो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। द गर्ल इन रूम 105, द गर्ल इन रूम 105 ये भी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की पुस्तक हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? 1873 में इनके द्वारा जो है हिस्ट्री में आप सबने पढ़ा होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना भी जो है इन्हीं के द्वारा की गई 1873 में। तो नाम है ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पेपर में ये भी आया हिस्ट्री में कि पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? तो इस पुस्तक को जो है मराठी भाषा में लिखा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इन्होंने किस भाषा में लिखी है? तो हिंदी भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अरबी का मूल ग्रंथ है किताब उल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज नामक पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान महमूद, अल बरूनी, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? रेहला। रेहला पुस्तक इब्न बतूता की हैं। इसी तरीके से इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं। राजदूत, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, इंडिका। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हवेन शांग आया था, हवेन शांग की पुस्तक जो है वो CU की है। CU की में उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। और अल बरूनी की पुस्तक जो किताब उल हिंद जो है ये किसकी पुस्तक हो गई है? तो अल बरूनी की पुस्तक है ये। ऑप्शन जो होगा C सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखी गई है?
दो बुक तो मैंने आप सबसे कहा था, वाइट टाइगर तो इनके द्वारा लिखी गई है, वाइट टाइगर को 2008 में मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और एक इनकी पुस्तक मैंने आप सबको बताई थी, द सिलेक्शन डे। क्या नाम ध्यान रखना है? द सिलेक्शन डे, ये भी ध्यान रख लेना है यहाँ पे। तो ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनेस्ट मी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द लास्ट मैन इन टावर। तो इनमें से जो है कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग बुक जो है वो अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आप सबसे पूछे कि द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो अभी तक जो पूछा गया तो उसमें तो अरुंधति रॉय का नाम ध्यान रखिएगा, अरुंधति रॉय। इसी नाम से जो है एक बुक है जिसको डेब्रो लेवी के द्वारा लिखा गया है, तो वो ऑप्शन से आप सब इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है? मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया, अनटचेबल, द रूम ऑन द रूफ, ट्रेन टू पाकिस्तान, गोदान। ट्रेन टू पाकिस्तान तो पढ़ के आ चुके हो, ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह के द्वारा। द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अनटचेबल जो है ये मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। और गोदान का लेखक आप सब कमेंट करिएगा भाई, गोदान का लेखक ऑप्शन ले लीजिएगा, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए हैं, तो ये एक दो ऑप्शन और ले लीजिएगा और बताइएगा कि गोदान के लेखक जो हैं वो कौन हैं, गोदान का लेखक कौन है। और अगर पूछे आप सबसे, कफन, गोदान है, कफन है इनका, या फिर ऐसा ही मिलता जुलता नाम है एक गबन, इनके लेखन का काम किसने करा है? तो दोस्तों सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ये बुक जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक, रघुराम राजन को पहले पढ़ के आ चुके हो आप लोग, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, आरबीआई गवर्नर हैं। थर्ड पिलर, माई लाइफ इन फुल, वी आर डिस्प्लेस्ड, ये मलाला यूसुफजई की बुक है, मलाला यूसुफजई की बुक हो गई है। और द थर्ड पिलर जो है, आई डू वट आई डू करके पुस्तक भी आती है इनकी, और द थर्ड पिलर ये जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, रघुराम राजन। चलो नेक्स्ट पे आओ, द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ब्लू अम्ब्रेला, ए रूम ऑन द रूफ भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ए रूम ऑन द रूफ किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, और रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही जो ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक लिखी गई है। अरुंधति रॉय की पुस्तक पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। अरविंद अडिगा की पुस्तक का नाम वाइट टाइगर और द सिलेक्शन डे है, वाइट टाइगर और सिलेक्शन डे। खुशवंत सिंह की पुस्तक ए ट्रेन टू पाकिस्तान है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की बुक। और किरण देसाई की पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और अरुंधति रॉय की पुस्तक हो गई द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? क्रिकेटर हैं मिताली राज, नो होल्डिंग बैक, वन मोर ओवर, अनगार्डेड, ऑल राउंड व्यू। तो मिताली राज की जो है पुस्तक का नाम क्या है? अनगार्डेड, अनगार्डेड पुस्तक जो है मिताली राज के द्वारा लिखी गई है। क्रिकेटर में काफ़ी सारी आती हैं भाई बुक्स, जिनको ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक हैं? रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक कौन हैं? बीबी लाल, मनोहर मालगांवकर, अमिताभ घोष, जी थाइल। तो अमिताभ घोष के द्वारा जो है रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक लिखी गई है, उपन्यास रिवर ऑफ स्मोक किसके द्वारा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ घोष। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अमिताभ घोष का। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलो नेक्स्ट पे आओ, ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन हैं? ओलिवर ट्विस्ट किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस, ऑस्कर वाइल्ड, मार्क ट्वेन, जैन ऑस्टेन। तो ओलिवर ट्विस्ट जो है ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, एक उपन्यास हो गया है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है रोमांसिंग विद लाइफ,
सदाबहार अभिनेता की आत्मकथा है रोमांसिंग विद लाइफ। किसकी आत्मकथा है भाई ये रोमांसिंग विद लाइफ? पहला ऑप्शन किशोर कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद और फिर है शशि कपूर। तो दिलीप कुमार की आत्मकथा जो है द सबस्टांस एंड द शैडो, द सबस्टांस एंड द शैडो जो है ये दिलीप कुमार की आत्मकथा हो गई है। देवानंद रोमांसिंग विद लाइफ, देवानंद, आनंद ही आनंद, तो ऑप्शन जो होगा वो सी सही आंसर हो जाएगा। ऋषि कपूर की भी आप सबसे पेपर में पूछी गई है, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर की है खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला जो है वो ऋषि कपूर की आत्मकथा हो गई है। वहीं अगर आप सबसे पूछा जाए शशि कपूर की तो फटाफट से कमेंट लिख दीजिएगा कि शशि कपूर की आत्मकथा जो है वो किस नाम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है कौन सा? द चेंज वी चूज प्राइम मिनिस्टर टू रिजेंबर प्राइम मिनिस्टर और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो संजय बारू के द्वारा इसे लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? दलाई लामा की आत्मकथा ये पीछे ही पढ़ चुके थे, फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन की आत्मकथा है। नेक्स्ट है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु गाइड माई फिल्म जर्नी डैश की दूसरी पुस्तक है। तो ये पुस्तक किसकी लिखी गई है भाई? अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्ता, नीति मोहन, सोनम कपूर। तो दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्टार इन माई स्काई दोज हु गाइड माई जर्नी, दिव्या दत्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल्स पढ़ के आए थे, मुल्कराज आनंद का है। अनटचेबल तो जो है ये मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। द वाइट टाइगर जो है ये अरविंद अडिगा की पुस्तक हो गई है, अरविंद अडिगा की पुस्तक हो गई है। आवर स्टोरी नीड्स नो फिल्टर और द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, तो चेतन भगत के द्वारा जो है द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ बुक्स लिखी गई हैं। नेक्स्ट है इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है? काबुलीवाला स्टेट्स, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश जो है इनके द्वारा लिखा गया है। गीतांजलि की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने करी है। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल भी दिया गया था इसके लिए, 1913 में साहित्य का नोबेल दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना करी है। चाणक्य कह लीजिएगा, कौटिल्य कह लीजिएगा, अर्थशास्त्र की रचना करता है। इंडिका पहले ही बता दिया आप सबको, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और ये आप सबके लिए है होमवर्क, इसका कमेंट आप सबको करना है भाई। 61 नंबर क्वेश्चन का उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? जयदेव, हेमचंद्र, कल्हण और भवभूति। ये 4 ऑप्शन आप सबके लिए हैं, तो आपका कमेंट अवेलेबल रहेगा, कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा क्या सही हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चनों के साथ 2023 में बुक्स एंड ऑथर जो पूछे गए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पीडीएफ आप सबको जो है एसएससी लोयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।